हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 8.4 जो आपके एनसीईआरटी में है। इसको करने के लिए मुझे कौन कौन से कंसेप्ट चाहिए और कुछ कंसेप्ट सीखने के बाद हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 8.4 जो है इसको हम कैसे इसके कंसेप्ट को सीखें। हमें यहाँ पर तीन आइडेंटिटीज़ पता होना पड़ेगा। आइडेंटिटीज़ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर आप छोड़ दोगे तो आपको एक परेशानी होगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिल रहा है तो ये भी याद रखना है कि 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जब प्रूविंग क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। अगर हमें कभी कभी ऐसा मिले कि 1 लिखना पड़े और 1 लिखा हुआ हो और हमें उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना पड़े तो हम लिख देंगे, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 बोल सकते हैं, 1 को भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। क्लियर? उसकी तरह और एक बात, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और 1 यहाँ पर रखते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सर ये सेम ही चीज़ तो आप बार बार बोले जा रहे हो। नहीं, एक्चुअली ये है ना कि आप विजुअलाइज कैसे करते हो और उसी को आप अप्लाई कैसे करोगे क्वेश्चन में, यहीं पर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 में जो प्रूविंग क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही हैं, बच्चों को सबसे टफेस्ट ये पोर्शन लगता है। वो एक्चुअली दूर इस तभी होगा कि अगर आपके सारे विजुअलाइजेशन ऑफ दिस फार्मूलाज वो क्लियर हो जाएंगे, तभी आप इजीली कर पाओगे। ये था आपका पहला आइडेंटिटी। आप सेकेंड आइडेंटिटी भी आप जाओगे, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह आपको याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेकेंडली आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, या ये भी याद रखना 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि अगर आपके पास 1 है तो आप उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो। उसी तरह अगर हम ऐसा लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। याद रखना अगर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा हो तो हम उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये था हमारा सेकेंड आइडेंटिटी जो हमें हेल्प करने वाला है क्वेश्चन बनाने में एक्सरसाइज 8.4 का। अब नेक्स्ट जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें जाते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और एक बात, अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वाइस वर्सा। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका थर्ड आइडेंटिटी है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये विजुअलाइजेशन जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन बनना बहुत ईजी होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अगर हम अभी सेकेंड क्वेश्चन चेक करें एक्सरसाइज 8.4 का,
क्वेश्चन नंबर 2 पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एक एंगल मान लिया उन्होंने एंगल ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो सेक ए के रेस्पेक्ट में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है ना आप स्किप कर जाते हैं बहुत बच्चे, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप करते हो तो आपको सेक को किस तरह से लिख सकते हो, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को, वो आपको हेल्प करेगा जब आप प्रूविंग क्वेश्चंस करोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्किप मत करना ये वाले क्वेश्चन को। सो हमें पता है कि एक आइडेंटिटी से कि हम tan स्क्वायर a इक्वल टू हम sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है, इजंट इट। सो हम tan a को स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, इजंट इट। सो ये मेरा पहला आ गया, जो tan a को मैंने sec स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। और सेकंड हम करें cos a। सो हमें पता है cos sec का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/sec a लिख देते हैं। तो ये भी आपका cos को भी हमने sec के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर हम cos की बात करें तो हम sin को इजीली कर पाएंगे। देखिए, क्योंकि एक फॉर्मूला हमें पता है sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, है ना। सो क्योंकि ये आइडेंटिटी ही है जो हमें हेल्प कर रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो 1 माइनस, क्योंकि cos को हम 1/sec लिख सकते हैं, तो 1 cos स्क्वायर को हम 1/sec स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, है ना। सो अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a। ये किसका वैल्यू आ रहा है, sin स्क्वायर a का। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस sin a का वैल्यू चाहिए था इन टर्म्स ऑफ sec a। सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। सो यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ पर हम बस sec a लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई sec a, ये हमारा थर्ड है ना। उसी तरह हम सॉल्व करते जाएंगे आगे भी। और हमारे पास जो बचा है कॉट को लिखते हैं। देखिए, कॉट जो होता है वो हमें पता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan a लिख सकते हैं। सो tan a का तो अभी हमने निकाल रखा है, उसका आंसर है रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1। तो कॉट को भी हमने sec के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बात करते हैं cosec का, क्योंकि sec को तो sec के फॉर्म में लिखेंगे, तो बस लास्ट हमें बचा है cosec a का। cosec a हमें पता है 1/sin a होता है, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल होता है, और sin का जो निकाला उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। सो sec a बाई sec स्क्वायर a माइनस 1। तो देखा हमने कि हमने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को sec के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक यहाँ पर किया, सेकंड यहाँ पर किया हुआ है, और थर्ड यहाँ पर किया है साइन को। फिर मैंने फोर्थ कॉट को भी रिप्रेजेंट कर रखा है सेक के रेस्पेक्ट में, और कॉसेक को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। सो इससे क्या होगा कि हमने देखा कि हम बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब बहुत सारे, कि हमारे पास 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसको, या आप बोल सकते हो एक को तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो हम बोल सकते हैं कि 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसको हम जो छठा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसके रेस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको क्या हेल्प करता है कि आप जब प्रूविंग क्वेश्चंस करते हो तो आप इजीली रिप्लेस कर लेते हो, इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेते हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को। इससे आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक प्रूविंग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सो दैट हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने उसमें ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आपके सारे क्वेश्चंस आपके प्रूविंग के क्वेश्चंस है।
सो उसमें से मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ जो हमें प्रूफ करना है। सो मैं ले लेता हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। सो हमें एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे रखा है, तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रीफर कर रहा हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सो मैं इसी को लेके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो हमें पता है कॉसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और स्क्वायर जो है उसको ऐसे ही रखते हैं। जब तक यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े तब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपका साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। सो आपको याद होगा कि अगर हमारे फॉर्म में a बाई बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो आप फिर देखोगे, सो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप राइट हैंड साइड चेक करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा तो है, स्क्वायर नहीं चाहिए था, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमें कुछ प्लस के फॉर्म में कॉस में चाहिए था। तो साइन स्क्वायर को हमें याद है, हम कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो जब आइडेंटिटी याद होगा तभी हम क्वेश्चन बना सकेंगे। नेक्स्ट लाइन आप चेक करोगे तो इसमें हम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखते हैं, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ये अगर ये फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर सकते हो। सो मैथ्स जो है ना, लॉजिकल अप्रोच तो सही है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद होने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये जो एक कॉस 1 माइनस कॉस थीटा को मैं कैंसिल कर लूँगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देख सकते हो कि जो हमारा राइट हैंड साइड था वो हमें मिल चुका है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है। तो इसी तरह हम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी अच्छे से आएगा, दैट मीन आएगा नहीं, मतलब वो जो 3 आइडेंटिटी को हम डिफरेंट विजुअलाइज करके, डिफरेंट टाइप से विजुअलाइज करके हम रखेंगे, सो दैट हमें आगे फ़ायदा हो।